शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। जब शेख चिल्ली जवान हो गया तो एक दिन उसकी अम्मा ने कहा कि अब तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए। आप कहती तो ठीक हैं, कुछ काम धंधे की तलाश में जाता हूँ। आप बढ़िया भोजन बनाइए, मैं खा पी कर चला जाऊँगा। अभी बना देती हूँ बेटा। शेख चिल्ली की माँ ने उसे खिला पिलाकर काम धंधे की तलाश में भेज दिया। वह खुशी से झूमता हुआ घर से निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो कि अपने सिर पर अंडों का एक छाप सिर पर लिए परेशान हो रहा था। उसने शेख चिल्ली से पूछा, ए भाई, मजदूरी करोगे? उसने कहा, बिल्कुल करूँगा। मेरा छाबा ले चलो, इसमें अंडे हैं, ध्यान से चलना, कहीं टूट ना जाएं। अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुमको 2 अंडे दूंगा। सिर्फ 2 अंडे? हाँ, 2 अंडों से तो तकदीर बदल जाती है। शेख चिल्ली ने सोचा कि 2 अंडों से तकदीर बदल सकती है। ठीक है, मैं लिए चलता हूँ। और उसने छाबा अपने सिर पर रख लिया और उसने दिमाग में हवाई किले बनाने शुरू कर दिए। वह सोच रहा था कि यह मुझे 2 अंडे देगा और उन 2 अंडों से चूज़े निकलेंगे। चूज़े बड़े होंगे और एक मुर्गा और एक मुर्गी बनेंगे। मुर्गी रोज़ अंडे देगी, उससे बच्चे निकलेंगे, बच्चे और बड़े होंगे। इस तरह बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। उन सब से बहुत सारे अंडे निकलेंगे। उन अंडों से मुझे बहुत आमदनी होगी। मैं जल्दी धनवान बन जाऊंगा। फिर पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं एक बंगला बनवाऊंगा, एक डायरी और बहुत सारी ज़मीन खरीदूंगा। दूध व अंडे बेचकर मैं दूध व अंडों का व्यापारी बन जाऊंगा और मेरे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा और करीब 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगा, क्योंकि झगड़ा होने पर वह पिटकर नहीं आएंगे, पर मेरे दर्जन बच्चे भी तो आपस में लड़ेंगे और मेरे पास अपनी शिकायतें लेकर आएंगे। मैं परेशान हो जाऊंगा। फिर उनसे कहूँगा, चुप रहो। जैसे ही उसने उछलकर कहा, चुप रहो, तो उसका पैर रास्ते में पड़े पत्थर पर जा पड़ा और वह गिर पड़ा और सारे अंडे फूट गए। सेठ चीखते हुए बोला, अरे बदमाश, मेरे सारे अंडे फोड़ दिए। सेठ, तुम्हारे तो सारे अंडे फूट गए, पर मेरा तो सारा परिवार ही खत्म हो गया है। मेरे बच्चे, बीवी और डेयरी व फार्म हाउस सब खत्म हो गया है। शेख चिल्ली पागलों की तरह रोता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने यार दोस्तों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर उसके यार दोस्त हंस हंस कर लोटपोट हो गए और उसे महामूर्ख की उपाधि दे दी। धन्यवाद। 8 आने का तेल। एक बार शेख चिल्ली की माँ ने उन्हें 98 का तेल लाने के लिए दुकान पर भेजा। तेल लेने के लिए शेख चिल्ली दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को 98 देकर कहा, 98 का तेल दे दो। लाला ने 98 रख ली। बोतल में नाप कर तेल डाला तो 6 आने में बोतल भर गई। लाला ने कहा कि तुम्हारी तो 6 आने में बोतल भर गई, बोलो 2 आने का क्या दूं? अम्मी ने तेल ही मंगवाया है और कुछ नहीं चाहिए। लाला ने कहा, तो लाओ दूसरा बर्तन, यह बोतल तो भर गई है। शेख चिल्ली ने कहा, तो ऐसा करो कि 2 आने तेल इस बोतल की तली में डाल दो। शेख चिल्ली ने बोतल को औंधा तो सारा तेल लाला के कंस्तर में ही गिर गया और बोतल खाली हो गई।
शेख चिल्ली मियाँ बोतल की तली में ज़रा सा तेल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने माँ को बोतल की तली में ज़रा सा तेल लाकर दिया तो वह बोली, अठन्नी का तेल ज़रा सा, वो भी बोतल की तली में? और भी है, शेख चिल्ली ने कहा और बोतल को सीधा कर दिया। बोतल की तली का तेल भी गिर गया। शेख चिल्ली की माँ सिर पीटते हुए बोली, अरे बेवकूफ़, सारा तेल कहाँ बिखेर आया? शेख चिल्ली ने कहा, 6 आने में बोतल भर गई थी माँ, अब 2 आने का इधर डलवाया था। माँ ने कहा, तो क्या सारी गलती मेरी है बेवकूफ़? हाँ अम्मी, सारी गलती आपकी ही है। जब इसमें 6 आने का तेल आ सकता था तो आपने 8 आने का क्यों मंगवाया? आपको कहना था कि इसमें जितने का आए उतने का ले आना। इसमें मेरी क्या गलती है? शेख चिल्ली की माँ ने कहा, सारी गलती मेरी ही है बेवकूफ़। दूध नाप दो। एक बार शेख चिल्ली की उम्र 17-18 साल होगी। वह एक हलवाई की दुकान पर गए। हलवाई अपनी दुकान पर बैठकर एक छोटे से बर्तन से दूध कढ़ाई में डाल रहा था। शेख चिल्ली ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? हलवाई ने कहा, देख नहीं रहा, दूध नाप रहा हूँ। अकड़ते क्यों हो भाई? पूछ ही तो रहा हूँ। शेख चिल्ली ने एक लोटा लिया और लेकर हलवाई की दुकान पर गया और सोचने लगा कि माँ ने 2 रुपए का दूध मंगवाया है, लेकिन बताया नहीं कि कितना लाना है। उस समय हलवाई किसी का दूध नाप रहा था। हलवाई ने उसे वहाँ देखकर पूछा, भाई तुम्हें क्या लेना है? शेख चिल्ली ने कहा कि दूध लेना है। कितना? ये तो अम्मा ने बताया ही नहीं, जा पहले पूछकर आ। शेख चिल्ली चुपचाप हलवाई को देखता रहा और कहा, दूध नाप कर दे दो। कितना? आधा गज नाप दो, शेख चिल्ली ने कहा। वहाँ पर खड़े ग्राहक और हलवाई हंस हंस कर लोटपोट हो गए। आशा करते हैं कि आपको शेख चिल्ली के किस्से अच्छे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।